Hello everyone, welcome you all in today's English class. In this class, we will do book exercise of lesson number 8, Animals in Danger. Students, word meaning and question answers already I have sent you, so you have to do it from there. And today I'll start only book exercise. One thing I want to tell you all, in word meaning which I sent you there, the spelling of extinction is little bit incorrect, so you have to correct from here. Extinction की जो स्पेलिंग है उसमें आप जो ई लिखा हुआ है उसकी जगह आई कर लेना. क्रॉस इट, डू अ क्रॉस चेक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. Now let us start from page number 95. This is true false. A pride of lions usually has 5 to 6 males. So this is false statement because एक प्राइड में 2 से 3 मेल ही होते हैं. Second, hornbills are social birds who love to travel in pairs. Yes, this is correct. So you have to write down true. Third, gharials are one of the smallest crocodiles. No, it's false because जो घड़ियाल होता है उसकी जो लंबाई होती है दैट इज नियर बाय 20 feet. क्लियर? इंडियन राइनासोर्स आर found in the grassland and forests of Nepal and northeast India. True. Rhinos have a thick grey brown skin. इनकी स्किन का जो कलर होता है दैट इज ग्रे ब्राउन और वो बहुत मोटी चमड़ी होती है, बहुत थिक होती है. क्लियर? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. अब ये 4 इंडेंजर्ड एनिमल्स के नाम लिखे हैं, आपको पता करना है कि इसके लिए करेक्ट मैच क्या हो सकता है. इंडियन राइनासोर्स आर ऑफन किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स. इनके जो सींग होती है इनके मुंह के ऊपर, उसके लिए इनको मार दिया जाता है. फिर एशियाटिक लायंस लिव इन प्राइड्स. ये प्राइड्स में रहते हैं, प्राइड्स इनके ग्रुप को बोला जाता है. देन घड़ियाल्स लिव इन रिवर्स. जो घड़ियाल होते हैं वो रिवर में रहते हैं, और जो क्रोकोडाइल होते हैं वो रिवर पे भी रहते हैं, रिवर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. क्लियर? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स हैव ब्लैक एंड व्हाइट फेदर्स. क्लियर? क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. सो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम वर्क विथ वर्ड्स. Words such as hair and hair, pear and pear, and bear and bear have different spellings but the same pronunciation. Such words are called homophones. अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनकी स्पेलिंग अलग है बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनको जो बोलने का तरीका है दैट इज टोटली सिमिलर. ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं. अब यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है हेयर, इट मीन्स बाल. दूसरा हेयर है, इसका मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ रैबिट, जिसके कान रैबिट से थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं. स्पीड में भी ये उससे ज्यादा तेज भाग सकता है, और जो हेयर होता है वो साइज में भी रैबिट से थोड़ा बड़ा होता है. तो ये उसी की एक ब्रीड है. देन पेयर एंड पेयर. पेयर होता है एक फ्रूट जिसे हम हिंदी में नाशपाती बोलते हैं, और पेयर इसका मतलब होता है जैसे सॉक्स के पेयर्स होते हैं, दो चीजें जब एक साथ हम मतलब किसी चीज को देखते हैं दैट इज कॉल्ड पेयर. फिर बेयर एंड बेयर. पहले वाले बेयर का मतलब है भालू, और दूसरे बेयर का मतलब है कि जैसे हम कहते हैं कि डोंट गो विथ बेयर फीट्स, नंगे पांव मत जाओ. सो इस बेयर का मतलब होता है खाली या फिर नंगे पैर जाना, या इस तरह की चीजों के लिए हम ये वाला बेयर यूज करते हैं. क्लियर? नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ देयर एंड देयर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैं जो आप सबको बताना चाहती हूँ कि इन दोनों देयर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. तो
आप कैसे पता करोगे कि आपको सेंटेंस में कौन सा देयर यूज करना है? तो ये जो पहला वाला देयर है THEIR, इसको हम यूज करते हैं उनके के लिए, कि यह चीज उनकी है या यह चीज उसकी है। तो कोई चीज किसी से बिलोंग करती है उसके लिए हम देयर को यूज करेंगे। इट मीन्स देयर कार, देयर स्टूडेंट्स। क्लियर? और दूसरा वाला जो देयर है इसको हम प्लेस के लिए यूज में करेंगे। इट मीन्स गो देयर, यू विल फाइंड देम देयर, तुम उन्हें वहां पर पाओगे। तो ये वहां वहां के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो ये उस प्लेस के लिए, फॉरेस्ट की जो प्लेस है उसके लिए इस देयर को यूज में लिया गया है। देन THEIR, देयर हैबिटेट हैज बीन स्पॉइल्ड बाय पीपल। उनका आवास, उनकी रहने की जगह को लोगों के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है। थर्ड, there is little place left for them to live in and find food. अब there is little place, अगेन ये किसी जगह के लिए यूज में लिया गया है। मैंने आपको कहा था जब भी हम किसी प्लेस के लिए यूज में लेंगे तो हम ये वाला there यूज लेंगे। फिर है their lives are in danger because people hunt them, क्योंकि लोग शिकार करते हैं इसलिए उनकी जिंदगी, उनकी के लिए THEIR। Then the fifth one, their survival is important for our environment. उनका survival हमारे environment के लिए बहुत important है। So I hope you understand कि हम इस there को कब use में लेंगे और second वाले there को कब use में लेंगे। Now इन्हीं words की तरह कुछ और homophones हैं जिनको हम next fill in the blanks में use में लेंगे। Clear? आपको सेंटेंस को पढ़ के पता करना है कि दोनों में से, दोनों का हम प्रोनाउंस एक ही तरीके से करते हैं, बट आपको एज पर द सेंटेंस आपको कौन सा वाला वर्ड यूज में लेना है। अ ब्लैक बी बर्स्ट ओवर द रेड रोजेस। जो ब्लैक कलर की जो मधुमक्खी है, ये बी का मतलब है मधुमक्खी, वो रेड रोजेस पे मंडरा रही है। मतलब बर्स्ट मीन्स भौरा एक अलग तरह की जैसे आवाज करता है वैसे मधुमक्खियां भी आवाज करती हैं। तो दे आर स्प्रेडिंग अ बजिंग साउंड ओवर द रेड रोजेस। क्लियर? फिर है 8 white swans flew in a row। 8, दिस इज नंबर 8। और दूसरे 8 का मतलब होता है खाने के लिए जो हम यूज में लेते हैं, दैट इज दैट 8। तो यहाँ पे हम नंबर वाला 8 यूज करेंगे। तो 8 white swans उड़ रही हैं एक रो में। क्लियर? फिर है आई विजिट माई ग्रैनी एवरी वीक। मैं हर हफ्ते अपने ग्रैनी के वहां विजिट करता हूँ। एक वीक का मतलब है कमजोर और दूसरा वीक सप्ताह। फिर है उषा वॉन्ट्स टू बाय अ बुक। उषा एक बुक खरीदना चाहती है। खरीदने के लिए हम यूज करेंगे BUY बाय, और BYE बाय हम यूज करते हैं जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं। फिर आई लाइक टू लिसन टू फेरी टेल्स। मुझे फेरी टेल्स सुनना अच्छा लगता है। फेरी टेल्स, यहाँ टेल्स का मतलब है कहानियां, और जो TAILS टेल्स है उसका मतलब होता है पूंछ, जो कि एनिमल्स की होती है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे हम उन वर्ड्स को यूज में लेंगे जो QU से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? सेंटेंस आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको वो वर्ड वहां पे फिलअप या ब्लैंक में लिखना है जो QU से स्टार्ट होता है। When you stand in a line, you are in a queue। इस क्यू का मतलब भी होता है लाइन में खड़े रहना। क्लियर? सो जब आप एक लाइन में खड़े हो, एक रेखा में खड़े हो, तो आप क्या क्या कहलाएंगे? यू आर इन अ क्यू। आप एक क्यू में खड़े हो। सेकेंड है व्हेन यू वांट टू नो समथिंग यू आस्क अ क्वेश्चन। जब
आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप क्या करते हो, एक आप क्वेश्चन पूछते हो। When you are not talking, you are quiet. जब आप बात नहीं कर रहे हो तो आप चुप हो, और चुप को हम क्या बोलते हैं, quiet. In winter, you sleep under a quilt. Winters में आप क्विल्ट के नीचे सोते हो, मतलब अंडर अ क्विल्ट, इट मीन्स क्विल्ट होता है जो गरम जो रजाई होती है, दैट इज कॉल्ड क्विल्ट। फिर है द वुमेन हु रूल्स अ कंट्री इज अ क्वीन। जो कंट्री को रूल करती है, कंट्री पे शासन करती है, उस लेडी को हम क्या कहेंगे, क्वीन। नाउ सी द नेक्स्ट वन, रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कॉमास। अब कॉमा एक पंक्चुएशन मार्क है। पंक्चुएशन मार्क और कौन कौन से होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमा यूज करना है, और कॉमा हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ एक जैसी चीजों को सेपरेट करना होता है। इट मीन्स जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें एक ही के कई एग्जाम्पल्स आते हैं, तो वहां पे थोड़ा पॉज देने के लिए या थोड़ा सा रुकने के लिए हम कॉमा को यूज में लेते हैं। सो फर्स्ट में आप देखोगे काउस, बफेलोस, हेन्स, डक्स एंड शीप आर फार्म एनिमल्स। बहुत सारे फार्म एनिमल्स के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पे हम पॉज देने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए इन एनिमल्स के बीच में कॉमा को लगाएंगे, ताकि बोलते समय हमें वहां पे थोड़ा रुक रुक के बोलना पड़े। फिर है टाइगर्स, जीब्रास, जिराफ्स, देन bears, deer, owls एंड snakes आर वाइल्ड एनिमल्स। ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो ये जितने भी एनिमल्स के नाम यहाँ पे हैं उनके बीच में हमें कॉमा लगाना है। देन एनिमल्स लाइक जिराफ्स, एलिफेंट्स एंड जीब्रास ईट ग्रास लीव्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे जिराफ और एलिफेंट के बीच में कॉमा लगेगा। देन एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, गोरिल्लास एंड monkeys लिव इन द जंगल। यहाँ एलिफेंट्स और गोरिल्लास के बीच में आप कॉमा लगाओगे। एंड द लास्ट वन, एनिमल्स लाइक मोल्स, रैट्स, स्नेक्स एंड रैबिट्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। यहाँ पे मोल्स, रैट्स और स्नेक्स, इन तीनों के बीच में आपको कॉमा लगाना है। नाउ कम टू नो ग्रामर। अब यहाँ पे हम प्रिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके ग्रामर की बुक में भी एक अलग से लेसन है। सो थ्रू द गिवन पिक्चर्स वी कैन अंडरस्टैंड कि किसका क्या मतलब होता है। सबसे पहली चीज तो प्रपोजिशन क्या होते हैं। द वर्ड्स ऑन, बिसाइड, बिहाइंड, नियर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, इन एंड ओवर टेल अस वेयर शेरू इज। सच वर्ड आर कॉल्ड प्रिपोजिशन। इट मीन्स कि ये जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं, जो ब्लू लेटर्स में लिखे हुए हैं, ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को क्या कहेंगे, प्रिपोजिशन। क्योंकि वो ये जो डॉग है शेरू, इसकी पोजीशन को बता रहा है। क्लियर? तो वो वर्ड्स जो किसी की पोजीशन को बताते हैं उनको हम prepositions कहते हैं। Prepositions are words that tell us the position of a person, place or thing in relation to something else. और इन्हीं preposition से हमें पता चलता है कि सेंटेंस में कौन सी चीज कहाँ पे है। क्लियर? नाउ इन फर्स्ट पिक्चर, शेरू इज इन द कैनल। कैनल क्या होता है, जो डॉग का घर होता है, दैट इज कॉल्ड कैनल। वो कैनल के अंदर है। बिसाइड द कैनल, कैनल के बगल में है। बिहाइंड द कैनल, कैनल के पीछे है। देन जंपिंग ओवर द कैनल, वो कैनल के ऊपर है। नाउ यू कैन सी, हम लोग ऊपर के लिए ऑन भी यूज करते हैं, बट द बेसिक डिफरेंस इज हियर, ओवर में जब कोई चीज ऊपर होती है वो उस चीज को टच नहीं कर रही होती है, लेकिन जब हम ऑन लिखते हैं तब वो चीज उसके ऊपर होती है और उसको टच करती हुई होती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। देन शेरू इज इन बिटवीन द कैनल एंड द बुश, वो झाड़ियों के और उसके कैनल के बीच में है। एंड द नेक्स्ट वन इज नियर द कैनल, वो कैनल के
पास में है. एंड द लास्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ द कैनल. कैनल के सामने है, उसके फ्रंट में है. क्लियर? I hope you understand these prepositions and it will help you to understand prepositions in your grammar also. Now come to this one. Look at the picture and fill in the blanks with prepositions. यहाँ पे आपको preposition से इनको fill करना है. Nisha and Pia are sitting on the log. वो log के ऊपर है. यहाँ पे हमने over इसलिए यूज में नहीं लिया है क्योंकि वो लॉक को टच करती हुई उसके ऊपर बैठी है. क्लियर? द पपी इज सिटिंग बिटवीन द बैग्स. अब 2 बैग रखे हैं, उसके बीच में पपी है, सो वी हैव टू राइट डाउन बिटवीन. वी कैन सी टॉल माउंटेन्स बिहाइंड द टेंट्स. जो टॉल माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वो हमें टेंट के पीछे दिखाई दे रहे हैं. मम्मी इज इन द टेंट. मम्मी टेंट के अंदर है. रॉनी इज सिटिंग अंडर द ट्री. और रॉनी ट्री के नीचे बैठा है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, this is all for today. Next chapter we will start in our next class. Thank you and have a nice day.